हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है फ्यूचरकुल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैंने आपको परसों की क्लास में कहा था कि मैं अब नेक्स्ट वीक से यानी सोमवार से यानी आज से मैं साइंस बुलेटिन वाली सीरीज वापस स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक ऐसी सीरीज होने वाली है जिस सीरीज के अंदर 10 से 15 मिनट में मैं आपको रिविजन के तौर पर कॉन्सेप्चुअल पार्ट समझाने वाली हूँ। राइट, तो आज इस साइंस बुलेटिन का क्लास नंबर 1 है। इस क्लास को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। उनसे बनने वाले क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस क्लास में करोगे तो आपको समझ में आएगा, यस मैम ये सीरीज बेस्ट है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज साइंस बुलेटिन की क्लास का जो चैप्टर है वो है डीएनए एंड आरएनए। बच्चों, आप अक्सर सुनते हैं डीएनए होता है हमारी सेल्स में, आरएनए होता है। क्या होते हैं ये डीएनए आरएनए? ये डीएनए और आरएनए हमारी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में। ये हमारे कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। जब हम बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए कुछ ऐसा दिखता है आपको, और आरएनए जो होता है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए इन दोनों में कैसे कैसे डिफरेंस है। आप अक्सर एग्जाम के क्वेश्चन जब लगाते हैं तो आप वहां पर देखते हैं कि आपसे पूछता है डीएनए में फलाना चीज कहाँ क्या होती है, आरएनए में क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। बच्चों, जब बात करते हैं डीएनए और आरएनए में तो सबसे पहला आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है एंड आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान से समझना आप, क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हिंदी में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कह देते हैं हम बस इसको। तो ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए होता है उसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि मैंने आपको कहा कि डीएनए और आरएनए दोनों कहां होते हैं, ये दोनों हमारी सेल के न्यूक्लियस में होते हैं यानी केंद्रक में होते हैं, तो इनको हम न्यूक्लिक एसिड के रूप में जानते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया? राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? डीएनए किससे बना हुआ होता है? डीएनए के और आरएनए के अंदर कुछ नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, कुछ नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। मैं आपको डीएनए का फोटो दिखाती हूं। आप जब डीएनए की फोटो देखते हैं तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलता है ATCG, फिर देखो CGAT। ये क्या है? इन्हें कहते हैं हम बेसिस न्यूक्लियस पेयर, या हम कहते हैं इसे नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजन युक्त क्षारों का पेयर पाया जाता है यानी जोड़ा पाया जाता है। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A4 होता है एडेनिन। A4 होता है एडेनिन, सेम नाम हिंदी में है, आप लिख सकते हैं। A4 होता है एडेनिन, ठीक है। उसके बाद G4 होता है गुआनीन। G4 क्या होता है? गुआनीन। और C4 होता है साइटोसिन। साइटोसिन, ये C4 होता है। और T4 होता है थाइमीन। थाइमीन। तो एक बार फिर से आप रिपीट करो, क्या? डीएनए की संरचना में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखो, थाइमीन, एडेनिन, गुआनीन, साइटोसिन। आप ऊपर से नीचे याद कर लो या नीचे से ऊपर याद कर लो, कोई मैटर नहीं करता। राइट, ATCG। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? डीएनए की संरचना में ए जो होता है वो डबल हाइड्रोजन से हमेशा टी से जुड़ता है। ए क्या है? एडेनिन। टी क्या है? थाइमीन। एडेनिन और थाइमीन एक जोड़ा बन गया। किसका? नाइट्रोजीनियस बेस का, नाइट्रोजन युक्त क्षार का एक जोड़ा बन गया। और ए हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ता है। मैम दिखाइए, तो आप देख लो, ये रहा ए, ये रहा टी। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है। और जो सी होता है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जी के साथ जुड़ता है। ए टी से जुड़ता है, सी जी से जुड़ता है। देखो ATCG, ये देखो। अब आपको यहां पे समझने वाली बात ये है कि ए हमेशा टी से जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए की संरचना में कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, H बॉन्ड होता है, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से हमेशा A T के साथ जुड़ता है और C G के साथ जुड़ता है। किसमें? डीएनए के स्ट्रक्चर में।
डीएनए की संरचना में ए हमेशा टी से और सी हमेशा जी से जुड़ता है। यहीं पे हम दूसरी तरफ में देखते हैं आरएनए की संरचना में। तो आरएनए में क्या होता है बेटा, ये तीन तो सेम रहते हैं और थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरैसिल, एक यू नाम का, यू फॉर यूरैसिल नाम का चौथा नाइट्रोजन युक्त क्षार आ जाता है। ये डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर का मेन डिफरेंस होता है। तो आरएनए में क्या होगा, आरएनए में देखो बेटा ए यू के साथ जुड़ेगा और कितने हाइड्रोजन से, वही 2 हाइड्रोजन से, है ना। और सी हमेशा किसके साथ, जी के साथ जुड़ेगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा आरएनए की संरचना में क्या होता है, ए हमेशा यू के साथ जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। तो यहां पे डिफरेंस किसका आ रहा है, क्योंकि यहां पे एडेनिन के साथ थाइमीन है और यहां पर एडेनिन के साथ यूरैसिल है। इसका मतलब मैम आरएनए की स्ट्रक्चर में थाइमीन की जगह क्या आ जाता है, यूरैसिल आ जाता है। ये डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर का मेन डिफरेंस है। एग्जाम में याद कर लेना, डीएनए में एटीसीजी, यहां पर एयूसीजी, और यहां पर ये यूरैसिल किसकी जगह आया है, थाइमीन की जगह आया है। तो क्या आपको मेन डिफरेंस समझ में आया डीएनए और आरएनए की जगह, और क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आइए, डीएनए और आरएनए का दूसरा डिफरेंस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, जो चीज मैंने समझाई है। और यहां पे देखो इट इज मेड अप ऑफ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरैसिल। तो डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरैसिल होता है, बस दूसरा डिफरेंस, एंड इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तीसरा डिफरेंस सुनो बेटा, जो डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल कौन है, डीएनए इज वेरी स्टेबल। क्यों, क्योंकि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो डबल हेलिक्स होती है, ऐसे 2 हेलिक्स होते हैं, इसमें 2 कुंडलियां होती हैं। ऐसे देखो ना आप, ये डीएनए की स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड है, ये 2 हेलिक्स है, 1 और 2, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्थायी है। और डीएनए इज डबल हेलिक्स, ये बात किसने बताई थी, वॉटसन एंड क्रिक, 2 वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं, लिख देना, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इन्होंने बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर में 2 हेलिक्स होंगे, 2 स्ट्रैंड होंगे, इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल, जबकि आरएनए ऐसे सिंगल हेलिक्स होता है बेटा, एक कुंडलित होता है आरएनए। आरएनए में एक ही कुंडली होती है। तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कि डीएनए ज्यादा स्थायी होता है, इट इज वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, ये ज्यादा स्थायी है। आरएनए क्या है, इसके कंपैरेटिवली, यानी डीएनए के कंपैरिजन में ये लेस स्टेबल है, ये कम स्थायी है। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्थायी कौन है, तो डीएनए। क्यों, क्योंकि वो डबल हेलिक्स होता है, वो द्विकुंडलित वाली संरचना है। ये क्या है, ये कम स्थायी है आरएनए। अगला सुनो, जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन का जो चांसेस होता है वो कम होता है। म्यूटेशन को बोलते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब होता है सडनली होने वाले चेंजेस। सडन जो भी कोई चेंज होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, उसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो डीएनए में म्यूटेशन जो होता है वो कम होता है, जबकि आरएनए में इजीली म्यूटेशन हो जाता है। आरएनए की स्ट्रक्चर में आसानी से बदलाव आ सकते हैं, जबकि डीएनए की स्ट्रक्चर में ये बदलाव बहुत कम देखे जाते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए और आरएनए में ज्यादा बदलाव किसकी स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे, तो आप बताओगे आरएनए की स्ट्रक्चर में म्यूटेशन ज्यादा पॉसिबल है, जबकि डीएनए की स्ट्रक्चर में म्यूटेशन कम पॉसिबल है। अगला सुनो, जो डीएनए होता है वो कहां होता है, इसको तो स्टार कर लो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। डीएनए सेल के कहां कहां कौन कौन से हिस्से में होता है, तो डीएनए एक तो न्यूक्लियस में यानी सेल के केंद्रक में देखने को मिलेगा, और दूसरा डीएनए जो मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रियन में मिलता है।
जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, उसको एमडीएनए माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए कहते हैं। तो डीएनए जो होता है वो हमें सेल के अंदर न्यूक्लियस में देखने को मिलेगा और उसके माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। इतनी बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि न्यूक्लियस को छोड़कर डीएनए कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्यारे बच्चों। अगला आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म को मतलब होता है कोशिका द्रव्य। ये सेल के अंदर जो द्रव होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें मिलता है। ये आपको राइबोसोम में देखने को मिलता है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसमें, और साथ में ये न्यूक्लियस में भी देखने को मिलता है। ये कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में और राइबोसोम में देखने को मिलता है। इसकी जगह ये है, डीएनए यहां होगा, आरएनए यहां होगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, डीएनए इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि डीएनए अपनी खुद की कॉपी तैयार कर सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। डीएनए हुबहू अपने जैसा कॉपी बना सकता है। जो आरएनए होता है, मोस्ट ऑफ द आरएनए इज डिपेंडेंट ऑन द डीएनए फॉर इट्स सिंथेसिस। आरएनए खुद डीएनए से बनता है, तो आरएनए को अपनी कॉपी बनाने के लिए, अपनी जैसी प्रतिलिपि बनाने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? डीएनए पे रहना पड़ता है। याद रखना, आरएनए खुद से सिंथेसिस नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे? डीएनए पे। जबकि डीएनए अपने जैसा डीएनए बना सकता है, हुबहू अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। आरएनए को रेप्लिकेट करना है तो वो डीएनए की सहायता लेता है। ठीक है, अगला सुनो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर द मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए क्या करता है? डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। बच्चों, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम में हमारे माता पिता से आए हैं। जैसे आप कहते हो कि मेरी आंखों का कलर मेरी मम्मी के आंखों के कलर से मैच करता है, मेरी हाइट मम्मी पे गई है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये कुछ लक्षण होते हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। आपसे ये लक्षण आपके बच्चों में जाएंगे, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना होती है जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। और इसी कैरेक्टर्स को, इन्हीं लक्षणों को किसकी सहायता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाया जाता है? डीएनए की सहायता से। तो डीएनए को बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, वो पदार्थ जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का काम करता है। जबकि बच्चों, आरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। जी हां, आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन बनाना और प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए इज हेल्पफुल इन प्रोटीन मेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए जो होता है वो प्रोटीन को बनाने में और प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। तो आपसे पूछे कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन बनाने में काम आता है? आरएनए। तो डीएनए का फंक्शन समझ में आया होगा, आरएनए का फंक्शन समझ में आया होगा। जी मैम, जो डीएनए होते हैं वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक होता है डीएनए जिसको बी डीएनए कहते हैं, एक होता है ए डीएनए और एक होता है जेड डीएनए। क्या डीएनए 3 प्रकार से प्रेजेंट हो सकते हैं, बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए। आरएनए की भी 3 फॉर्म होती हैं, एमआरएनए जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए, दूसरा आरआरएनए जिसको राइबोसोम आरएनए कहते हैं, और तीसरा टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। डीएनए भी 3 प्रकार से अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है, बी डीएनए, जेड डीएनए एंड ए डीएनए। अगला जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो डीएनए होती है उसकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक शुगर होती है, जिस शुगर को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन सी शुगर, कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। जबकि आरएनए की स्ट्रक्चर में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। इसीलिए डीएनए की फुल फॉर्म बनी डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए की फुल फॉर्म बनी राइबोज या राइबो न्यूक्लिक एसिड।
तो प्यारे बच्चों, एग्जामिनर के क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं देख लो। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। जो डीएनए होता है उसमें एटीसीजी होता है, आरएनए में एयूसीजी होता है। डीएनए डबल हेलिक्स है, द्विकुंडली संरचना है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ये एक कुंडली वाला है तो ये कम स्टेबल है। डीएनए में म्यूटेशन जो होता है वो आप बताओगे बेटा क्या, वो बहुत कम होता है, जबकि इसमें म्यूटेशन आसानी से हो जाता है। डीएनए हमारी सेल के न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और किसके पास, न्यूक्लियस के पास होता है। डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, या आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, जबकि आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। डीएनए भी 3 तरीके से अपनी प्रेजेंस शो कर सकता है और आरएनए भी 3 तरीके से पाया जाता है। डीएनए की संरचना में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए की संरचना में राइबोस शुगर होती है। अब बच्चों आपको 3 शब्द बताती हूं मैं, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में या हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिलिपि, अपने जैसी कॉपी बनाना। जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है, वो क्या करती है, एक कॉपी की अनेकों कॉपी बना देती है। ठीक ऐसे ही एक डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट करके अपने कॉपीज बना ली। ठीक है, किसके लिए, कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए अपने जैसा हूबहू डीएनए बना दिया तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। आपसे पूछेगा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना। क्यों? कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करती है तो उसका डीएनए भी तो डिवाइड करता है ना। दूसरा सुनो, एक टर्म होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, जब डीएनए जो होता है उससे आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ये डीएनए है, इससे आरएनए बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे। फिर बेटा आरएनए से प्रोटीन बनना, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन। यहां पे आरएनए था, उससे प्रोटीन बन गया तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं, उसे अनुवादन कहते हैं। फिर से समझो, डीएनए ने अपनी कॉपी बना दी, डीएनए ने एक दूसरा डीएनए बना दिया, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, इसको प्रतिलिपि कहते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन गया। मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आरएनए को बनने के लिए डीएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बनना, क्योंकि मैंने आरएनए का काम पढ़ाया था प्रोटीन बनाना, तो आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन यानी अनुवादन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है रेप्लिकेशन, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, क्या होता है ट्रांसलेशन, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और ये था अपना आज का 10 मिनट का शो।